हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। त्रिभुज चल रहा था, चैप्टर नंबर 7 है ना, जो कि न्यू एनसीईआरटी है। प्रश्नावली 7.1 करवा रहे थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर दूसरा कवर करवा दिए। आज क्वेश्चन नंबर तीसरे पार्ट से लेते हैं, है ना। 3, 4 देखते हैं कहाँ तक इसमें कर पाते हैं। अब इसमें देखेंगे, देखिए मेनली क्या है कि आपको ज्यामिति से डरना नहीं है। जो भी बेसिक बेसिक पॉइंट है उसको आप अगर ध्यान से रखते हैं, अगर आपके माइंड में रहता है तो ज्यामिति आसान होगा। अगर आप सोचेंगे कि पुराने पार्ट अगर आपको याद नहीं है तो फिर आप कर लेंगे तो फिर मुश्किल होगा। बाकी हर एक बेसिक पॉइंट इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमने सारे बेसिक पॉइंट आपको कवर करवाए कि क्या क्या यूज होगा। रेखाएं और कोण में भी बताए थे कि ये भी पार्ट आपको त्रिभुज में यूज होगा। यहाँ पे भी जरूरत जो पड़ेगा बेसिक पॉइंट वो बताएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं बताएंगे, लेकिन अगर पहले से अगर आपको पता है, आप करते आ रहे हैं क्वेश्चन को, तो फिर थोड़ा आसान पड़ेगा जो है सो ये बताने में, ठीक है, और आप कर पाएंगे। चलिए, और एक दो बार क्वेश्चन रिपीट करना है ना। जैसे ये क्वेश्चन नंबर तीसरा अगर आप देखेंगे तो ये 2 to 3 मार्क में जो है सो ये पूछा जाता है, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन रीड आउट कीजिए। एक रेखाखंड AB पर AD और BC AB पर AD और BC दो बराबर लंब रेखाखंड है, ठीक है। किसके बारे में बोला है ध्यान दीजिए। ये AB यही वाला लेंथ है ना। AB जो है सो आपको ये लेंथ है, ठीक है, ये लंबाई है। आप देखिएगा, अब इसी पे आपको बोला कि AD भी लंब है और BC भी जो है सो इसी पे लंब है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए क्या बोला है इसके बाद, फिगर में दिखा, दर्शाइए कि CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। इसका मतलब क्या हुआ, CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है, तो हमको क्या सिद्ध करना होगा, OB इक्वल टू OA करना होगा, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए, ये वाला जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल है, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल को आपको क्या करना है, सर्वांगसम करना है। कैसे, देखिए एक साइड, ये साइड तो दिया हुआ ही है, ये इक्वल हो जाएगा। एक एंगल ये वाला और एक एंगल ये वाला, देखिए हो जाएगा, इक्वल दिया हुआ है। अब दूसरा पार्ट देखिए, अब आपको हम बताए थे कि जब भी क्रॉस दिखेगा तो ये क्या होता है, शीर्षाभिमुख कोण होता है, ये दोनों इक्वल होता है। तो ये और ये देखिए यहाँ पे क्रॉस बन रहा है ना, यहाँ और यहाँ। तो आप यहाँ से बोल सकते हैं कि ये वाला कोण और ये वाला कोण इक्वल हो जाएगा। यहाँ से जो है सो अगर इक्वल होगा तो यहाँ से ये दोनों सर्वांगसम हो जाएगा, बाकी पार्ट आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए तो ध्यान से, आपको जो आपको और त्रिभुज पहचानना है ना, कि त्रिभुज कौन कौन सा दोनों त्रिभुज आपको लेना है। तो ध्यान दीजिए, आप कौन सा त्रिभुज, एक ये वाला त्रिभुज लेना है और एक ये वाला त्रिभुज लेना है ना। तो ये क्या हो जाएगा, BOC, और दूसरा क्या हो जाएगा, AOD हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले क्या आपको करना होगा, आपको जो दिया हुआ है उसको लिखिए। तो हम बोलेंगे दिया है, क्वेश्चन में आपको दिया है, क्या दिया हुआ है, ध्यान दीजिए। आपको AD और BC दो बराबर लंब है, तो यहां से लिखेंगे AD, ये आपको लंब है किस पे, BC पे। AD AD लंब किस पे है, ये AB पे है ना, AB पे ये लंब है। और BC लंब किस पे है, ये भी AB पे है। BC लंब किस पे है, आपको AB पे, ठीक है। और भी दिया हुआ है कि ये दोनों बराबर लंब है ना। तो यहां से हम बोल सकते हैं और AB AD इज इक्वल टू BC है ना। यहाँ से AD इज इक्वल टू BC, इतना आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको सिद्ध क्या करना है कि CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए लिखना होगा, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, ध्यान दीजिए। आपको CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है, तो यहां से लिख सकते क्या, CD, क्वेश्चन से ही CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है, ठीक। या तो आप ये बोल सकते हैं या फिर आप ये बोल सकते हैं
अर्थात अर्थात क्या मतलब आपको क्या करना है, बीओ इज इक्वल टू आपको एओ या ओबी इज इक्वल टू ओए, ओबी तभी तो होगा ना बराबर, ओबी इज इक्वल टू ओए, आपको ये सिद्ध करना है। चलिए ठीक है, यहां तक होगा। अब हम इसका प्रमाण देखते हैं, अब इसको सिद्ध करते हैं। ठीक है, प्रमाण तो आपको दो ट्रायंगल लेना है। एक ट्रायंगल देखिए ध्यान से, हम ले लेते हैं ए से चलेंगे, ए ओ डी, ठीक है, और दूसरा बी ओ सी। क्यों ऐसे ले रहे हैं ध्यान दीजिए, आप बोलिएगा सी ओ डी नहीं, तब फिर नहीं बनेगा, क्योंकि जो ये वाला कोण है, ये दोनों कोण आपको दिख गया कि शीर्षाभिमुख से इक्वल है, तो हम इसको ले लेंगे ए ओ, क्या आ जाएगा ए डी ओ है, ए डी ए ओ डी, ए ओ डी, और दूसरा बी ओ सी में ले लेंगे। तो हम लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज कौन कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं, त्रिभुज ए ओ डी, ए ओ डी और ए ओ डी तथा त्रिभुज बी ओ सी, है ना, बी ओ सी में ध्यान दीजिए। तो यहां से इस फिगर को कॉपी करके नीचे कर लेते हैं, है ना, तो बार बार नहीं तो ऊपर करना होगा। ध्यान से देखिए, अब फिगर पे ध्यान दीजिए, हो जाएगा। तो आप सबसे पहला क्या कर सकते हैं, ए ओ डी, हम यही वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण इक्वल है ना, इसको क्या बोल देंगे, शीर्षाभिमुख कोण। तो यहां से बोल सकते हैं कोण ए ओ डी इज इक्वल टू कोण बी ओ सी, और आपको कंडीशन लिखना है कि ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण। अगर नहीं लिखेंगे तो नंबर कट जाएगा, तो इसको लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख शीर्षाभिमुख कोण, ठीक, शीर्षाभिमुख, ठीक। अच्छा, दूसरा आपको तो ये लंब दिया हुआ है, तो ये भी कोण और ये कोण हम इक्वल कर सकते हैं, दो एंगल हो जाएगा इक्वल, है ना। तो यहां से हम बोल सकते हैं क्या, डी ए ओ, है ना, कोण डी ए ओ इज इक्वल टू, डी ए ओ इज इक्वल टू बी बी ए ओ, तो सी बी ओ, कोण सी बी ओ, तो ये क्या दिया हुआ है, 90 डिग्री दिया हुआ है। तो आप लिख लीजिए प्रत्येक 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री दिया है, ठीक है, ये होगा। अब तीसरा पार्ट, दो को एंगल खोज लिए तो एक साइड खोज लिए, साइड ये वाला दिया हुआ है ना, क्या बी सी इज इक्वल टू ए डी दिया हुआ है, तो यहां से हम बोल सकते हैं बी सी इज इक्वल टू ए डी, और इसको लिखेंगे दिया है, ये तो क्वेश्चन में ही दिया है, ठीक है, दिया। तो यहां से क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिए कैसे अब लगाएंगे, दो गो एंगल, ये दोनों एंगल और ये अलग साइड, है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एंगल 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 साइड, है ना, एंगल एंगल साइड। तो एंगल एंगल साइड से क्या हो जाएगा, ये दोनों सर्वांग सम हो जाएगा। यहां से लिख सकते हैं त्रिभुज ए ओ डी सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज बी ओ सी, और इसमें लिखना होगा आपको ए एस ए से बोलते हैं एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड सर्वांग समता से, सर्वांग समता ए ए सर्वांग समता नियम से, ठीक है, नियम से। अब आप देखिए आपको क्या करना था, सिद्ध करना था बीओ इज इक्वल टू बीओ इज इक्वल टू एओ या ओ इज इक्वल टू ओ बी। तो यहां से देखिए पकड़िए तो ए ओ, ए ओ, तो इधर क्या आ जाएगा बी ओ, तो हो गया यहां से इक्वल। तो यहां से हम बोल सकते हैं क्या, ए ओ इज इक्वल टू बी ओ, है ना, और इसको क्या लिखना होगा, सीपीसीटी। सीपीसीटी क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, है ना। तो यहां से हम बोल सकते हैं, तो ये क्या हुआ, सिद्ध हो गया। एओ इज इक्वल टू बीओ हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, आप बोल सकते हैं सी डी ए बी रेखाखंड को, ये दोनों अगर इक्वल आया तभी तो हम बोल सकते हैं कि इसको समद्विभाजित कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं अतः, अतः सी डी ए बी रेखाखंड को, रेखाखंड को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित
भाजित समविभाजित करता है। चलिए, तो ये आपको समझ में आया होगा, है ना? आसान है, डिफिकल्ट नहीं है, क्वेश्चन आसान है। तो बाकी आप जो है सो आपको समझ में आ रहा है, आपको आसान लग रहा है ज्यामिति, आपका हर कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को लाइक कर सकते हो और दोस्तों के भी साथ शेयर कर सकते हैं अगर चैनल पे नए हैं। बाकी देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में ये जरूर आपको दिखता है। ये चौथा और पांचवा जो है सो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में हर बार पूछ ही लेता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। आपको बोला है एल और एम समानांतर रेखा है ना? एल और एम दो समांतर रेखाएं जिन्हें समांतर रेखाओं पी और क्यू एक अन्य युग्म प्रतिच्छेद करता है। ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या बोला, ए बी, एल और एम, ये एल और ये एम दोनों क्या है, समानांतर रेखा। अगर समानांतर है तो समानांतर रेखा में हम बताए थे आपको, उसका नियम बताए थे, एकांतर कोण या फिर मतलब क्या बोलते हैं, एकांतर कोण क्या होता है, फिर आपको संगत कोण, ये सब आपको बताए हुए है ना। तो इसका हो सका यूज होगा क्वेश्चन में, तो इसलिए हम बोले कि रेखा और कोण भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद क्या बोला, पी और क्यू, पी और क्यू ये दोनों क्या कर रहा है, इसको प्रतिच्छेद कर रहा है ना, ये और ये इसको प्रतिच्छेद कर रहा है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज एबीसी ये वाला त्रिभुज है और दूसरा आपको सी डी ए ये वाला त्रिभुज है। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम जो है सो प्रूव कर। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। ध्यान दीजिए, अगर ये एल और एम अगर पैरेलल है, ध्यान दीजिए, सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं, दिया गया है, उसके बाद आपको बताते हैं। तो लिख लीजिए, नहीं तो फिर आप ना आगे निकल जाइएगा या भूल जाइएगा। तो आपको ऐसे क्वेश्चन में करना होता है, दिया गया है, फिर आपको जो है सो सिद्ध क्या करना है वो लिखना है और फिर प्रमाण लिखना है। अगर आप जो दिया है वो लिख देते हैं, फिगर बना देते हैं, और यहाँ तक अगर फिगर बना दीजिएगा, जो गिवन है वो पार्ट आप लिख दिए, तो आपको 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, लेकिन आपको तो पूरा चाहिए, आपको पूरा ही लेना है। तो देखिए, आप बोलिएगा कि एल जो है सो एल एल लाइन वो पैरेलल है किसके, एम के पैरेलल है। ठीक है, और आप ये देखिए, जिन्हें समानांतर रेखा पी और क्यू, ये भी क्या है, दोनों पैरेलल है। तो और बोलेंगे और पी रेखा ये भी क्या है, पैरेलल है क्यू रेखा के। ठीक है, अब अगर देखिए ये दोनों अगर पैरेलल हो गया है ना, तो आपको समानांतर चतुर्भुज बन जाता है ना। समानांतर चतुर्भुज में क्या होता है, सामने वाली भुजा पैरेलल होता है। तो देखिए, ये भी ये साइड और ये भुजा पैरेलल और ये वाला पैरेलल, तो आप एबीसीडी आपको दिखेगा कि वो समानांतर चतुर्भुज है। हम यहाँ लिख सकते हैं, जो जहां जहां पे कट करता है उसको लिख देते हैं। पी पैरेलल क्यू है, जो एक दूसरे को एक दूसरे को कहाँ पे, ए फिर बी सी तथा डी पे प्रतिच्छेद करता है, प्रतिच्छेद करते हैं। चलिए यहाँ तक। तो जो सिद्ध करना है उसको लिख लेते हैं। हम बोलते हैं कि सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, जो दिया हुआ है त्रिभुज एबीसी, तो इसी को लिखेंगे। त्रिभुज एबीसी को सर्वांगसम करना है त्रिभुज सी डी ए। ठीक है, अब प्रमाण देख लेते हैं। प्रमाण, ध्यान दीजिए, फिगर को कॉपी कर देते हैं और फिर आपको बताते हैं, नहीं तो बार बार ऊपर नीचे करना पड़ेगा। देखिए, ये आप सबसे पहला देखिए, हमें इसको प्रूव करना है कि ये वाला, इसको सिद्ध करना है कि ये समानांतर चतुर्भुज है। तो दो चीज तो दिया हुआ ही है, शुरुआत में ही बताया। आप देखिए, लिखेंगे एल पैरेलल है एम के, इसको समीकरण 1 बोल दीजिए और इधर लिखिए दिया है ना, यहाँ पे लिखे भी दिया गया है। ठीक, दिया गया है। दूसरा क्या है, पी पैरेलल क्यू,
पी समानांतर क्यू, इसको हम समीकरण 2 बोल देते हैं और ये भी दिया गया है, ठीक है, दिया गया है। अब समीकरण 1 और 2 से अगर देखिए दो भुजा आमने सामने वाला अगर समानांतर होता है तो वो बस इतने ही कंडीशन से वो क्या हो जाता है, समानांतर चतुर्भुज हो जाता है। हम बोल सकते हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 2 से तो यहां से क्या आ जाएगा, ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज, ये वाला क्या आ जाएगा, ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज। तो ए बी सी डी एक समानांतर समांतर चतुर्भुज, चतुर्भुज चतुर्भुज है, ठीक है, ये होगी। अब अगर समानांतर चतुर्भुज निकल गया तब तो आप कर सकते हैं, दोनों पार्ट में हम ले लेते हैं, जो अब आपको दिया हुआ है उससे कर लेंगे। अब समानांतर चतुर्भुज होता है, देखिए समानांतर चतुर्भुज में क्या होता है, कहानी देखिए, इसको बना देते हैं एक सेकंड। तो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, सामने वाला कोण बराबर होता है, ये वाला कोण इज इक्वल टू ये वाला कोण हो जाए, और सामने का भुजा भी बराबर होता है, ठीक है, और पैरेलल तो आपको पता ही है। तो देखिए इसी गुण को हम यूज करेंगे, आप लिख सकते। अब हम देख रहे हैं किसमें, त्रिभुज जो निकालना है, जिसको सिद्ध करना है कि ये सर्वांग सम है, तो वही त्रिभुज आप ले लीजिए, त्रिभुज ए बी सी तथा ए बी सी तथा त्रिभुज सी डी ए, सी डी ए में, ठीक, यहां से देखते हैं। तो आप बोल सकते हैं, क्योंकि ध्यान से देखिए ये वाला जो चतुर्भुज है ये क्या निकला आपको, ये समानांतर निकला, ठीक है, तो आमने सामने वाला क्या हो जाएगा, भुजा बराबर हो जाएगा, है ना, समांतर चौक, मतलब ये वाला भुजा और ये वाला भुजा इक्वल हो जाएगा। तो यहां से बोल सकते हैं क्या, ए बी सी इज इक्वल टू ए डी हो जाएगा। तो यहां से लिख सकते बी सी इज इक्वल टू ए डी, बी सी इज इक्वल टू ए डी, और यहां से लिखिएगा समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा, समांतर चतुर्भुज, चतुर्भुज की सम्मुख भुजा, वो क्या होता है, इक्वल होता है। बस इतने से आपको पता चल जाएगा, एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि हाँ इनको पता है, तो सम्मुख, ठीक। दूसरा हम क्या बोल सकते हैं, देखिए ये वाला साइड ए बी इज इक्वल टू हम क्या बोल सकते हैं, सी डी बोल सकते हैं, ये भी सम्मुख भुजा ही है। तो यहाँ से आप बोल दीजिए, और तीनों साइड से भी हो जाएगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं क्या, ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी, और यहाँ समानांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा, ठीक। अच्छा, ए सी इज इक्वल टू ए सी हम बोल सकते हैं, ये तो ए सी इज इक्वल टू ए सी है ना, ये तो क्वेश्चन में ही है, ए सी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है, ये होगी, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल में है ना, ये दोनों ट्रायंगल में है, ये ए सी और ए सी दोनों ट्रायंगल में है। तो यहाँ से ए सी इज इक्वल टू ए सी, तो यहाँ से अब आप क्या बोल सकते हैं, ए सी इज इक्वल टू ए सी, इसको लिख दीजिए उभयनिष्ठ, है ना, जब कॉमन रहता है तो उसको लिखते हैं उभयनिष्ठ, 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 ठीक है, ये हो गया। जब उभयनिष्ठ हो गया तो फिर अब ये तीनों भुजा अगर इक्वल है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से ये अब हो जाएगा क्या, सर्वांग सम हो जाएगा। तो आप लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज सी डी ए के, कौन से नियम से, भुजा भुजा भुजा, है ना, ट्रिपल एस सर्वांग समता, सर्वांग समता नियम से, नियम से, ठीक, ये भी हो गया। तो यही आपको
प्रूव करना था, ये आपको सिद्ध हो गया, तो आप लिख लीजिए सिद्ध हुआ, सिद्ध 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 हुआ। ठीक है, ये पार्ट आपको हो गया। चलिए फोर्थ क्वेश्चन भी, चौथा क्वेश्चन भी आपको बता दिया, अब पांचवा लेते हैं। ज्यादा ही नीचे चला। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन, पांचवा भी हालांकि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, पांचवा भी आसान है, लेकिन है इम्पोर्टेंट, एग्जाम में आपको मिलेगा ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, क्या बोला है क्वेश्चन में, रेखा एल कोण ए को समद्विभाजित करता है। ध्यान दीजिए, अगर ये वाला ए को समद्विभाजित कर रहा है, मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण इक्वल हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, और बी रेखा एल पर कोई बिंदु है, बीपी और बीक्यू कोण ए की भुजाएं पर बी डाले गए लंब है ना, लंब दिया हुआ है, तो दर्शाइए कि आपको ये दिखाना है कि एपीबी कौन सा हुआ, ये वाला, और एक्यूबी कौन सा हुआ, ये वाला, इस दोनों को सर्वांग करना है, और जो दूसरा वाला पार्ट है वो तो सीपी से हो जाए। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहला काम क्या होता है, जो आपको दिया हुआ है उसी को आपको लिखना है। हम लिख लेते हैं, दिया है। ठीक है, क्या दिया है, पी ए क्यू को, है ना, पी ए क्यू, ये वाला जो पूरा कोण है इसको एल समद्विभाजित कर रहा है, कोण पी ए क्यू तो रेखा एल को रेखा एल समद्विभाजित करती है, ये तो दिया हुआ है ना, समद्विभाजित करती है। ठीक, और तथा बीपी और बीक्यू, एपी और एक्यू का क्रमशः लंब है, वो दिया हुआ है ना, बीपी और बीक्यू कोण ए की भुजाओं पर, हाँ, बीपी और बीक्यू मतलब ये वाला ये लंब है और ये वाला ये लंब है। ठीक है, तो यहां से बोल सकते हैं और बीपी और बीक्यू और बीक्यू एपी तथा एक्यू पर, एपी तथा एक्यू पर क्रमशः लंब है, पर क्रमशः क्या है, लंब। ठीक है, तो आपको जो सिद्ध करना है उसको लिख लीजिए, यहां से लिख लेते हैं, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है, पहला पार्ट, त्रिभुज एपीबी सर्वांग सम है त्रिभुज एक्यूबी का। ठीक है, और दूसरा पार्ट क्या करना है, बीपी इज इक्वल टू बीक्यू, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, बीपी इज इक्वल टू बीक्यू, ये आपको प्रूफ करना। चलिए प्रमाण देख लेते हैं, प्रमाण, फिगर को नीचे कर लेते हैं कॉपी। चलिए ये रहा, तो यहां से देखिए आप ध्यान से, ये दोनों कोण क्या दिया हुआ है, इक्वल दिया हुआ है, ये दोनों। ठीक है, तो जो आपको हम बहुत बार बार बोले, जो प्रूव करना है या जो सिद्ध करना है वही त्रिभुज उठा करके ले लीजिए। हम बोलेंगे त्रिभुज एपीबी तथा त्रिभुज एक्यूबी में, एक्यूबी। चलिए आपको बस यहाँ पे फोकस करना, ठीक है, देखिए ए दोनों कोण 90 डिग्री दिया हुआ है यहाँ से, और ये भी कोण इक्वल है, ये तो एल समद्विभाजित है, और यहाँ से ए बी इज इक्वल टू ए बी क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, मतलब वो उभयनिष्ठ हो जाएगा, तो हो जाएगा ए एस से, है ना, एंगल
साइड से फिर ये क्या हो जाएगा, आपको इक्वल हो जाएगा। देख लेते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले ए पी बी कोण ए पी बी इज इक्वल टू कोण ए क्यू बी बोल सकते हैं। और ये क्या दिया हुआ, 90 डिग्री। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रत्येक 90 डिग्री प्रत्येक, ठीक है, प्रत्येक। अच्छा, दूसरा हम क्या बोल सकते हैं, पी ए बी, मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण इक्वल होगा। पी ए बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू ए बी। आप लिख लीजिएगा, क्योंकि एल कोण ए क्यू पी का, एल कोण ए क्यू पी का समद्विभाजित है ना, ये तो दिया हुआ है, समद्विभाजित करती है ए क्यू पी को समद्विभाजित करती है, ठीक है, ये भी हो गया। और यहां से हम ए बी इज इक्वल टू ए बी क्या बोल सकते हैं, उभयनिष्ठ है। तो ए बी इज इक्वल टू ए बी, और यहाँ लिखेंगे उभयनिष्ठ, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, त्रिभुज ए पी बी ये सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज ए क्यू बी, ठीक है, ए क्यू बी कौन से प्रॉपर्टी से हो जाएगा, ये सर्वांग सम। क्योंकि देखिए ये वाला कोण और ये वाला कोण, लेकिन इसका कंटेनिंग साइड नहीं है, इधर है, तो इसको एंगल साइड बोलेंगे। तो यहां से बोलेंगे ए एस सर्वांग समता नियम से, ठीक है, ये हो गया। तो एक तो हो गया आपको पहला पार्ट, यहाँ लिखिए सिद्ध हुआ, ठीक है। अब दूसरा पार्ट यहीं से हो जाएगा, क्या बीपी इक्वल टू बी क्यू करना था। तो देखिए इधर से फर्स्ट बीच वाला और लास्ट वाला, तो इधर से भी बीच वाला लास्ट वाला, तो ये क्या आ जाएगा, बीपी इज इक्वल टू बी क्यू। यहाँ से लिख सकते हैं बीपी इज इक्वल टू बी क्यू, यहाँ लिखेंगे सीपी सीटी, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, आसान है, डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। यहाँ तक आप प्रैक्टिस कीजिए, ये सब क्वेश्चन को एक दो बार आप बनाइएगा, एक दो बार वापस रिपीट कीजिए, देखिए खुद ब खुद कॉन्फिडेंस आपको आने लगेगा, ठीक है। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, बड़ों का ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।